आज 30 जुलाई है, मंगल का दिन है। 25 जुलाई को कराची डिफेंस में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। शायद उसकी सीसीटीवी फुटेज मैं भी आपको दिखा देता हूँ, आपने भी ITV चैनल्स के ऊपर देखी होगी कि एक बाअसर सियासी शख्सियत, एक साबिक वफाकी वजीर के बेटे ने एक लड़का जो कि जिम से निकल रहा था, उसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गार्ड्स के जरिए। गाड़ी से उसके गार्ड्स बाहर निकलते हुए वाज़े तौर पे सीसीटीवी फुटेज में देखे गए, और फिर उसके बाद जो है वो वहां से फरार होने में भी कामयाब हो गए। जख्मी करने के बाद वो आगे चले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जैसे वही हुआ जब वो शख्स अबू बकर मेरे साथ है। जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वहां पर FIR नहीं कर रही थी, बड़ी मुश्किलों से FIR हुई, उनका बयान भी हुआ। ये केस था क्या, उसने इन पे क्यों तशद्दुद किया, FIR क्यों नहीं हो रही थी, अब क्या सिचुएशन है? क्योंकि जाहिर है इन्होंने FIR तो करवा दिया, लेकिन आगे शख्सियत जो कोई आम शख्सियत नहीं है, इनको खतरा भी है। तो जरा अबू बकर से बात करते हैं। अबू बकर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी जी, मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। एक तो ये मुझे बताइएगा, ये क्या जो अभी वाला वाकया है इसके हवाले से बताइएगा, और फिर मुझे आगे ये भी बताइएगा कि क्या आपके साथ क्या मसला है, उनका कोई पुराना आपके प्रॉब्लम चल रहा है उनके साथ? तो बेसिकली अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। 25 जुलाई को मैं एज पर अ रूटीन मैं वर्कआउट करता हूँ ट्राईफिट जिम के अंदर ना। तो जैसे हर रोज होता है मेरा वैसी रूटीन के हिसाब से मैं 25 जुलाई को घर से निकल के जिम आता हूँ। और जब मैं जिम आता हूँ तो वहाँ पे मेरी बेसमेंट के ऊपर हारिस जाकरानी नाम के लड़के से मुलाकात होती है। अब वो मुलाकात भी इसलिए होती है कि 2019 में एक जैसे लड़कों का आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग में कोई मसला मसाइल हो जाता है बच्चों का। मैं आज मेरी 28 साल उम्र है, उस वक्त मेरी 24 साल उम्र थी 5 ओके। साल पहले। तो मैं उससे एक चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग में हो गई थी जिसमें मेरी डायरेक्टली भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट वो उस वक्त भी बादशाह शख्सियत के बेटे थे, तो उन्होंने उसको बड़ा चढ़ा के चीज़ें करने के लिए फिर मेरी तरफ मामलात किए थे। तो मेरे बड़े बैठ गए थे, बड़ों ने उसको भी समझा दिया था, हमें भी समझा दिया था, तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होके हो गए थे मामला। तो वो फिर अपनी लाइफ ओके। में बिज़ी हो गया, मैं इवेंचुअली अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया। तो 5 साल बाद फिर वही शख्स मुझे जब जिम में बेसमेंट में दिखता है, तो मैं उसको देखता हूँ, वो मुझे देखता है, तो मैं इखलाकी तौर पे उससे जाके मिल लेता हूँ, सलाम दुआ करता हूँ। सलाम, क्योंकि ओके। जान पहचानता तो मैं हूँ उसको, तो मैं सलाम दुआ कर लेता हूँ, उससे हाल-चाल पूछ लेता हूँ। और इस दौरान एक ट्रेनर हमारे साथ ही होते हैं जो उसको भी ट्रेन करते हैं, इस्माइल साहब। वो ये पूरी कन्वर्सेशन हमारी सुनते हैं कि मैं उनको बता रहा होता हूँ कि सलाम दुआ और सारी चीज़ें ना। फिर मैं उसको बोलता हूँ चलो यार ख़्याल रखो, वर्कआउट करो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तो ये वो मुझे बोल के वो करके फिर हम वर्कआउट मैं अपने वर्कआउट में लग जाता हूँ। फिर रूटीन से अपना 1 घंटे की वर्जिश कंप्लीट करके मैं बाहर निकलता हूँ। तो मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ, तो मुझे पीछे से अटैक होता है। तो मैं तो एकदम हाँ। से ना ट्रॉमाटाइज़ होके ना मैं बिल्कुल आगे की तरफ होता हूँ और फिर मैं पीछे मुड़ के इस- देता हूँ तो एक बन जी, जी। तो वो जी। बंदा बिल्कुल वो सारी चीज़ें सीसीटीवी में मौजूद हैं। फिर ये मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जब मैं इनसे पूछता हूँ बंदे से कि भाई क्या है, कौन हो, क्यों मार रहे हो? तो बोलते हैं कि हारिस साहब से, हमारे हारिस साहब से लड़ाई करेगा तू, और इस तरीके से गालम-गलौच करते हैं। और जान के एक बंदा चेंबर करता है और फिर गाल मुझे करके वहाँ पे और गार्ड-वार्ड आने बाहर से ट्रैफिक वाले शुरू हो जाते हैं क्योंकि खौफ और हरास फैल जाता है। तो इस चक्कर में ये भागते हैं। फिर ये जब गाड़ी जी। में बैठ के भाग जाते हैं तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उठ के फिर मैं ट्रैफिक के अंदर भागता हूँ फ़ौरन। और ट्रैफिक के अंदर मैं मैनेजमेंट को बताता हूँ भाई ये मेरे साथ हुआ है और ये लड़का है, इसके ये गनमैन थे जिन्होंने मुझे मारा है। तो फिर मैं 15 फ़ोन करता हूँ, जो लीगल प्रोसेस होता है, मैं फ़ौरन 15 फ़ोन करके कंप्लेन कर देता हूँ। तो पुलिस आती है, पुलिस मुझसे पूछती है क्या हुआ, आप थाने चलें, मैं थाने चले जाता हूँ। उसी हालात में ज़ख्मी, नाक से खून निकल रहा होता है, मैं चले जाता हूँ। तो आपकी जब मैं नाक पे वो, जी, जी, आपके जी, नाक के। कि मेरी नाक पे जी, 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 तो वो हुआ और बॉडी पे भी मेरे निशान हैं, मेरे आर्म्स पे निशान हैं और बट के बॉडी पे हैं। तो ख़ैर फिर मैं उधर एसएचओ के पास जाता हूँ दरख्शा थाने में, तो वो वहाँ मौजूद नहीं होते, तो वहाँ पे जो भी एडमोरर होता है वो मेरा पर्चा करता है, मैं उसको एप्लीकेशन देता हूँ। अब उस एप्लीकेशन में मैं साफ नामज़द करता हूँ कि भाई ये हारिस नाम का बंदा है और इतने गनमैन ने अटैक किया और ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। तो बजाय ओके। मेरी एफआईआर करने के ये मुझे प्रोसेस में डाल देते हैं कि आप पहले जाएँ एमएलओ। अब ज़ख्मी हालत में मैं एमएलओ जाता हूँ जिन्हें वहाँ प्रोसेस पूरा कंप्लीट कराता हूँ। फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये कुछ होना तो है नहीं, एफआईआर इस शहर में ये बाअसर शख्सियत है। तो मैं पोर्टल के ज़रिए एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे ना एक उम्मीद कि शायद आईजी सिंह साहब मेरी सुन लें, तो मैं उनको मैसेज करता हूँ, तो वो वहाँ पे वो सुन लेते हैं और वो सुन के आगे बढ़ते हैं, तो उस पे फिर मुझे पुलिस खुद राब्ता करती है और फिर मेरी एफआईआर की तरफ बात आ जाती है। ओके, अब गुड, ठीक है। एफआईआर जी, फिर एफआईआर जब बात आ जाती है तो वो नामालूम पे मुझे अटका देते हैं कि आपने वीडियो में तो नज़र नहीं। मैंने बोला आपने हारिस को देखा है?
आपने उस लड़के को देखा है, उसकी शक्ल जानते हो आप? मेरे साथ मकुआ हुआ है, मैं बोल रहा हूँ वो मौजूद था वहाँ पे। तो वो मेरी नहीं एक भी नहीं सुनते और वो मेरी नामालूम की बोलते हैं आप अब कटवाएँ फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ये फलाना-ढिमकाना। मैंने कहा चलिए ठीक है भाई क्या कर सकते हैं आप काट दें। फिर वो काट लेते हैं। एप्लीकेशन में हालाँकि मेरा मेंशन है, मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद है। फिर आईओ साहब आते हैं, आईओ साहब को मैं मकुए पे लेके जाता हूँ। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं, वहाँ उसका ट्रेनर से बयान करते हैं, अपनी तफ्तीश करते हैं। जब उनको समझ आ जाता ओके है वो बोलते हैं ठीक तो क्या आपको किसी को नामज़द करना है? तो मैं फिर बोल रहा हूँ बिल्कुल करना है भाई, जो बंदा ओके है इसके पीछे मुझे तो उसको करना है। तो वो फिर प्रोसेस जो भी होता है मैं करवा लेता हूँ। मगर आज 5वाँ दिन है, 25 से 30 हो गया। ओके ना वो गाड़ी का जिसका नंबर आ चुका है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, ना गाड़ी को ट्रैक किया गया, ना बंदे की जो शक्लें आ गई वो ट्रैक नहीं हुई, ना इनको मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट किया गया। बल्कि आज ही हाँ सुबह हाँ उस लड़के ने हारिस ने मुझे सुबह कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, जिसमें मैंने फ़ोन नहीं उठाया उसका, हाँ हाँ। स्नैपचैट के ऊपर। जी, अच्छा जी। हर्ष ने आपको कॉल की है? जी, मुझे कॉल की है, बिल्कुल की है और उसका मैंने कॉन्टैक्ट फ़ोन नहीं उठाया कि मैं ठीक क्यों है। मतलब अब बात करूँ चीज़ें अब जब लीगल हो गया तो लीगल पे आके प्लेटफ़ॉर्म पे बात होगी अब जो होगी। फ़ोन पे अब कोई बात नहीं कर सकता मैं। तो ये शायद भाई मेरे साथ सिचुएशन हुई है ओके और इस पूरे पॉइंट में मैं बिल्कुल बेबस फ़ील कर रहा हूँ इस वक़्त और क्योंकि ये मामला ऐसा था मैं मतलब ट्रॉमाटाइज़ भी था 4-5 दिन से और सोच भी रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे पास फिर एक ही प्लेटफ़ॉर्म था कि फिर मैं मीडिया के आगे आवाज़ उठाऊँ कि दिस इज़ नॉट राइट मतलब ये हर मुझे किसी का बताइएगा, मुझे एक चीज बताइएगा व्हाई, मतलब मैं देखें मैं एक आम आदमी हूँ और मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि यार एक बंदा जिसके साथ एक पुरानी मुखासमत है और उसने आपको देख लिया और फिर उसको वो 4-5 साल बाद आपको क्या समझ आता है कि उसने आप पे हमला क्यों किया? और दूसरा ये कि अब आपको क्या लगता है whether पुलिस आपके साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है? जाहिर है मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ, वैसे तो हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है वो सबको पता है, बट ये है कि सिंध में आपको पता है इन्फ्लुएंशियल हैं लोग और वहां पे जो है लोग पूरी आपकी पुलिस वो पोलिटिसाइज हुई हुई है। तो क्या आपको क्या लगता है एक हमला क्यों किया उसने इतने अरसे के बाद? रीजन क्या बन सकती है? और दूसरा क्या पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? क्या आप क्या आगे क्या लग रहा है? और हाँ सर तीसरा यार जाहिर है आपकी आपकी जान को भी तो खतरा है, जाहिर है किसी वक्त भी आपके जी, साथ जी। कुछ हो सकता ऑनेस्टली शायद भाई अगर आप मुझसे मेरा पूछते हैं कि किस तरीके से मतलब हो सकता है ना कि क्यों किया होगा? तो मुझे है। तो हाँ लगता है कि वो जो पुराना जो 2019 में क्योंकि उसने उस वक़्त भी कोशिश की थी करने की ना, तो ओके शायद वो ओके उसमें बड़े टाइम पे बैठ गए, बड़ों के हाँ बीच में बोलो। आने की वज़ह से वो बात उस वक़्त दब तो गई, मगर ये लड़का ग्रज मेरे खिलाफ शायद लेके बैठा हुआ था, कि जब मुझे मौका मिलेगा और जब मुझे उसको लगेगा तो वो मेरे साथ करेगा। अब वो यस मौका अल्लाह की करनी थी कि वो 5 साल से नहीं मिला उसको और 5 साल बाद अब इस ऐसी जगह पे मिल गया जहाँ पे कैमरे-शैमरों की हो गई। अगर ये कहीं और पे हुआ होता शायद भाई, तो शायद मैं इतना भी नहीं बात करने वाली मेरी वो होती पोज़ीशन हाँ कि मैं यस इतनी भी यस बात कर पाता। यस तो यस ये यस सब चीज़ें मतलब मैं जो मुझे जो समझ आता है, बहरहाल बाकी तो पुलिस पूछे भई क्या इश्यू है? अगर मेरी साइड से कुछ हुआ है, तो ये आके बताए कि भई अगर मैंने कुछ किया हो, तो जो इसने ये हरकत की और नीचे मेरे से मिलने का मकसद मुझे नहीं समझ आया फिर। अगर आपको हाँ किसी के साथ कोई इश्यू है, तो आप उससे नीचे मिलते ही नहीं, सलाम दुआ ही नहीं करते। आपने मुझसे यस सलाम दुआ की, इसका मतलब है आपने बिल्कुल सामने बिल्कुल मुझे बेवकूफ़ बनाया उस वक़्त कि आप पीछे से आराम से ताकि वार करें और सामने ना आएँ आप। ये मतलब बड़ी हाँ होशियारी है ना, ये बड़ी अब आप इनके पास तो रिसोर्सेज़ हैं कि हम खुद नहीं मारेंगे, हम पिटवा देंगे। तो ये यस मेंटालिटी मुझे समझ आई है, जो मुझे समझ आई यस है, वो ये है, नहीं ये है नहीं भाई। इसके ऊपर हम आइंदा भी होकर भी बात करते रहेंगे। स्टे सेफ, आपको अल्लाह खैरियत से रखे और अपना ख्याल रखें। जी, जी, और बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। क्या और यकीनन मैं भी यही कहता हूँ कि अगर पुलिस को चाहिए कि उससे पूछे तो सही, मतलब कम से कम चीज रीजन तो सामने आ जाए ना कि यार आपने भाई 5 साल पुराना अगर कोई आपका कोई फटा था या कोई मामला था विच वाज सॉर्टेड आउट, तो इसके बाद मेरे ख्याल से ये दोबारा करना तो कोई समझ से बालातर है। पुलिस टू टेक एक्शन और उम्मीद ये है इंशाल्लाह पुलिस इसके ऊपर। मैं हैरान हूं जब आपने मुझे बताया कि जी आपने पोर्टल पे डाला और आईजी साहब ने उसका नोटिस, मैं कमाल हो गया वैसे सिंध में तो जी। मैं बड़ा ही इसके ऊपर हैरान हुआ कि आईजी साहब ने नहीं नोटिस ले लिया। मैंने मैंने आपने होप इसलिए मैंने होप इसलिए नहीं हारी थी शायद भाई, मैंने बोला यार मैं अपने साइड से तो लीगल अपने ज़मीर को मुतमईन करने हाँ के लिए तो करूँ लीगल लीगली से है, ठीक है लीगली मैं से। जी कि मैं कम से कम आईजी साहब की नोटिस में लाऊँ, फिर अगर कोई नहीं सुनता फिर अदालत के दरवाजे, फिर मैं उस तरफ भी जाता। मगर अल्लाह का हाँ, शुक्र है कि चलो आधी बात मेरी कर ली, पूरी बात नहीं रखी गई, आधी ही रख ली। हाँ, तो नहीं ये थोड़ा-सा था कि जी, जी। अल्लाह करम करेगा एंड
हारिस भी जाहिर है वो आपसे पता नहीं राब्ता करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, या दोबारा आपको कहना चाहते हैं कि तुमने किया अब तुम्हारी खैर तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या। मैं तो शायद भाई लिटरली मेरा मेरा जो मीडिया के ऊपर भी प्लेटफॉर्म पे आने का भी जो मैंने ये चूज किया कि नहीं थोड़ा सा होना चाहिए कि इज बिकॉज इट्स वेरी अनफेयर शायद भाई, मतलब आप निहत्ते कोई चलते हुए जा रहा हो, मतलब ये जुल्मी है, मतलब आप मतलब कोई अपने आप इनको चाहिए अगर इनको इतने लड़ाई झगड़े करने हैं तो ये अपनी बराबरी के लोगों से जाके करें ना, अरे भाई तो मैं वहां आपको जाके करेंगे। जी गुज़श्ता रोज मैंने एक वीडियो की है डिफेंस में, आपके ना कराची में एक वाकया पेश आया है, वो भी किसी का मैं चेक कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के किसी वजीर का बेटा है, उसने एक सीबीसी के मुलाजिम पे गाड़ी चढ़ाई है, वीगो डाला था उसके पास, वो जी जी डाला भी किसी अफसर का था, सरकारी अफसर का, ग्रीन नंबर प्लेट वाला है, लड़की उसके साथ थी, वो ओवर स्पीड भी कर रहा था, मुझे लग रहा है ओवरडोज भी था वो, ठीक है, जी जी लड़की उसके साथ, क्या आपको पता है क्या मामला होता है, ठीक, जी उसने जी बंदा जी मारा, गाड़ी को हिट किया, किसी के घर में भी घुस गया, तो ये मेंटेलिटी यही है। अब आई डोंट नो, पता नहीं यहाँ क्या मामला है, बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह खैर करेगा, और आपसे रब्ता भी रहेगा और आपसे बात भी होती रहेगी, और एनी टाइम इंशाल्लाह हम मीडिया पे इस पे बात भी करते रहेंगे, जब तक कि उस तरफ से कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने ना आ जाए, आना चाहिए उस तरफ से भी, यार हमारी क्या मसला था, मतलब उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना कि आपने उनको मारा है और उन्होंने मतलब कोई ऐसा पॉइंट एग्जैक्टली ऑफ व्यू, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जो आना चाहिए। फेयर है बिल्कुल। जी जी हाँ, फेयर फेयर ट्रायल इसका होना चाहिए, इंशाल्लाह इस पे बात होगी। अबू बकर भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ अबू बकर मौजूद थे जी, इंशाल्लाह जो मुलाकात होगी इसी थैंक तरह यू के मामला थैंक यू पर सर। बात करते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।